वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज हम लोग डबल लिफ्टेड डबल कवर प्लेट बट जोड़ जो कि चैन टाइप का है, इसका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग में करना सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए एक क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, यह क्वेश्चन बीटीई यूपी 2019 के इवेंट सेमेस्टर में आया था। हम लोग इसी क्वेश्चन के डाटा के बेस पर कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसका कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। इस रिवेट बट ज्वाइंट के अंतर्गत जोड़े जाने वाली प्लेटों के इंड एज को एक दूसरे के फ्रंट में या आमने सामने रखकर कवर प्लेट की हेल्प से ज्वाइंट बनाया जाता है। अगर इनको हम लोग जॉब में देखें तो ये जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट और ये सेकेंड प्लेट। क्लियर। अगर इन दोनों प्लेटों के इंड एज को देखा जाए तो ये फर्स्ट प्लेट का इंड एज है और ये सेकेंड प्लेट का इंड एज है। इन दोनों प्लेटों के इंड एज को आमने सामने इस प्रकार करके रख दिया जाता है। अब क्वेश्चन में देखेंगे डबल लिफ्टेड। डबल लिफ्टेड का क्या मतलब है कि दोनों ही प्लेटों पर प्लेट 1 और प्लेट 2 की इंड एज के पैरेलल, मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेट का इंड एज है, इसके पैरेलल रिवेट की दो रो लगी हों, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। इसी प्रकार सेकेंड प्लेट पर इसके इंड एज से फर्स्ट रो और सेकेंड रो, मतलब कि दोनों ही प्लेटों पर रिवेट की दो दो रो लगी होनी चाहिए। क्लियर। इसमें लिखा हुआ है चैन टाइप। चैन टाइप का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट रो लगी हुई है उसी के बगल में जब दूसरी रो लगाएंगे तो रिवेट की पोजीशन जो होगी वो फर्स्ट रो से बिल्कुल आमने सामने होगी, जैसे ये देखिए। क्लियर। इसी तरह सेकेंड प्लेट में भी आमने सामने होंगी। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखेंगे डबल कवर प्लेट। क्लियर। डबल कवर प्लेट का मतलब है कि इसी प्लेटों के ऊपर एक कवर प्लेट, ये फर्स्ट कवर प्लेट रख दी जाए और इसके नीचे एक कवर प्लेट और रख दी जाए। क्लियर। इस प्रकार से जो जॉइंट बनता है तो हम लोग उसको कहते हैं डबल लिफ्टेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, जो कि चैन टाइप का होगा। इसके बाद इन पर होल कर दिया जाता है और इस पर रिवेट लगा दिए जाएंगे। इस प्रकार रिवेटिंग के बाद डबल लिफ्टेड डबल कवर प्लेट बट जोड़ जो कि चैन टाइप का है, इसका जॉब बनकर तैयार हो जाता है। इस जॉब को अगर हम लोग टॉप से देखें, मतलब ऊपर से, तो इसके देखेंगे तो आप फर्स्ट प्लेट के इंड एज से फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसी टाइप से सेकेंड प्लेट पर भी उसके इंड एज से फर्स्ट रो और सेकेंड रो पे रिवेट लगा दिए गए हैं। और नीचे प्लेट और ये फर्स्ट प्लेट और उसके ऊपर लगी हुई कवर प्लेट और एक नीचे लगी हुई कवर प्लेट। अगर इसको बैक से देखें नीचे से तो आप देखे होंगे। क्लियर। तो ये नीचे वाली कवर प्लेट है और इसके ऊपर भी रिवेट की रोड लगी हुई है। इस प्रकार ये जॉब बन जाता है। अगर इस जॉब को हम लोग फ्रंट से देखें, मतलब इस साइड से देखें। क्लियर। और इस साइड से देखकर हम लोग इसका फ्रंट व्यू को ड्रॉ करें तो इस साइड से देखने पर क्या दिखेगा, आप देखेंगे तो फर्स्ट कवर प्लेट की थिकनेस दिखेगी और फिर सेकेंड कवर प्लेट की थिकनेस, फिर जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट की थिकनेस, सेकेंड प्लेट की थिकनेस और फर्स्ट रिवेट, सेकेंड रिवेट, थर्ड और फोर्थ। इसके जो पीछे रिवेट लगे हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो रिवेट पीछे रिवेट, मान लीजिए ये रो है, इसमें जो पीछे वाले रिवेट लगे हुए हैं वो जो आगे वाले रिवेट है उससे पीछे छुप जाएंगे। इसलिए हम लोग को सिर्फ फर्स्ट रो ही का पहला रिवेट दिखेगा। अगर इसको ड्रॉ करें, ये जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट और ये सेकेंड प्लेट, इसके ऊपर कवर प्लेट लगा देंगे। फर्स्ट कवर प्लेट इसी प्रकार नीचे लगी हुई है, दूसरी कवर प्लेट। क्लियर। अब इस पर हम लोग हर एक प्लेट पर दो रो लगानी है, मतलब दो दो रिवेट लगा देंगे। ये फर्स्ट प्लेट पे लग गए। इसी प्रकार सेकेंड प्लेट पर
इस प्रकार हम लोग देखेंगे फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया है। इस फ्रंट व्यू को अब हम लोग क्वेश्चन में दिए गए डाटा के बेस पर कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या डाटा दिया गया है। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है रिवेट का व्यास 18 mm या डायमीटर ऑफ द रिवेट इज 18 mm। मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो रिवेट का डायमीटर दिया गया है, मतलब ये D इज इक्वल टू 18 mm। लेकिन हम लोगों को कवर प्लेट की थिकनेस TC नहीं दी गई है और ना ही जोड़े जाने वाली प्लेट की थिकनेस। तो इन दोनों की वैल्यू और जो हम लोग को बैक पिच इन सब की वैल्यू को हम लोग आगे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है रिवेट का व्यास डायमीटर D इज इक्वल टू 18 mm। इसी डाटा बेस पर हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवेट कंस्ट्रक्शन के लिए जिस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है रिवेट हेड का व्यास, डायमीटर ऑफ रिवेट हेड। इस पोर्शन को हम लोग रिवेट का हेड कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 D वैल्यू यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 28.8, जिसको हम राउंड फिगर में 29 mm कर लेंगे। सेकंड नंबर पर है रिवेट हेड की ऊंचाई, हाइट ऑफ रिवेट हेड। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रिवेट हेड की हाइट, जिसकी वैल्यू होती है 0.7 D वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13 mm। क्लियर। थर्ड नंबर पर है प्लेट की मोटाई, थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब कि जोड़े जाने वाली प्लेटें हैं उसकी मोटाई या थिकनेस कितनी है, जैसे फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट, इन दोनों की थिकनेस कितनी होगी। इसकी वैल्यू के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे D इज इक्वल टू 6√T। कैलकुलेट करेंगे तो जोड़े जाने वाली प्लेटों की थिकनेस कितनी आ जाएगी 9 mm। क्लियर। नेक्स्ट है कवर प्लेट की मोटाई, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, मतलब कि जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है। जैसे इसमें देखेंगे ये फर्स्ट कवर प्लेट और सेकंड कवर प्लेट, इन दोनों की कवर प्लेट की थिकनेस सेम होती है, लेकिन डबल कवर प्लेट के लिए इसकी थिकनेस की वैल्यू होती है TC इज इक्वल टू 0.625 T। की वैल्यू यहाँ रखेंगे 9 mm, तो वैल्यू आ जाएगी 5.625, जिसको राउंड फिगर में हम लोग 6 mm कर लेंगे। नेक्स्ट है पिच। पिच की वैल्यू होती है कि एक ही रो में दो रिवेटों के बीच की डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है 3D। 3D वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 54। नेक्स्ट है बैक पिच। बैक पिच मतलब कि इस रो से और इस रो के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जिसको कहते हैं हम लोग बैक पिच। चैन टाइप के लिए इसकी वैल्यू होती है 2D + 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 42 mm। क्लियर। लास्ट है मार्जिन। मार्जिन की वैल्यू होती है 1.5 D। कैलकुलेट करेंगे D की वैल्यू रखकर तो वैल्यू आ जाएगी 27। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग एक पेज पर नोट कर लेंगे, जिससे हम लोग आगे फ्रंट व्यू बनाने में हमको हेल्प मिलेगी। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि जो फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है वो किस टाइप का ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्लियर। तो यहाँ लिखा हुआ है परिच्छेदित सम्मुख दृश्य या सेक्शनल फ्रंट व्यू। सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम लोग जॉब को एक कटिंग प्लेन के द्वारा काट देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जॉब है, इसको एक कटिंग प्लेन, मान लीजिए ये कटिंग प्लेन है, इसके द्वारा इसको यहाँ पर से काट देते हैं। सेक्शनिंग के बाद जॉब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ये जॉब का फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। अगर सेकेंड वाले पार्ट को हम हटा दें और फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग इस साइड से देखें, क्लियर, तो इस साइड से देखकर हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो देखने में क्या दिखाई पड़ेगा हम लोग को इस साइड से कि फर्स्ट प्लेट की थिकनेस, ये आपकी फर्स्ट प्लेट की थिकनेस, और ये जोड़े जाने वाली सेकेंड प्लेट की थिकनेस, और 4 कंप्लीट रिवेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों कंप्लीट रिवेट हमको दिखेंगे। इसी के साथ हमको पहली कवर प्लेट और ये सेकेंड कवर प्लेट, 2 कवर प्लेट भी दिखेंगी। तो सबसे पहले हम लोग जोड़े जाने वाली प्लेटों को ड्रॉ करेंगे, जिसकी थिकनेस कितनी है 9 mm, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन में निकाला था। 9 mm मोटी थिकनेस की प्लेट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेंगे, क्लियर,
फिर यहाँ से 9 mm ऊपर, बीच में एक लाइन को ले लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि दो प्लेटों का फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग रिवेट को ड्रॉ करेंगे। रिवेट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग जॉब में देखेंगे। ये जॉब है, क्लियर। तो जॉब में ये प्लेट की इंड एज है, क्लियर। प्लेट की इंड एज से फर्स्ट रिवेट की सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेशन में निकाली थी, तो आया था 27, क्लियर। तो हम लोग इस प्लेट के इंड एज से इस साइड में 27 की मार्जिन लेंगे। तो यहां से हम लोग इस साइड में 27, क्लियर। यहां पे हम लोग एक सेंटर लाइन ले लेंगे, क्लियर। ये फर्स्ट प्लेट के लिए होगी। इसी तरह हम लोग सेकेंड प्लेट के लिए भी लेंगे 27, क्लियर। जहां पे हम लोग एक एक रिवेट बनाएंगे। अब देखिए, इस रिवेट से जो साइड का रिवेट है सेकेंड रो का, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो एक ही प्लेट पर, तो एक ही प्लेट पर दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बैक पिच कहते हैं, क्लियर। तो यहां से लेकर इस रिवेट के सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बैक पिच। तो बैक पिच की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेशन में निकाली थी 42। तो इस सेंटर लाइन से हम लोग इस साइड में 42 लेंगे, क्लियर। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, 42। इसी तरह दूसरी साइड में भी 42 लेंगे हम लोग, क्लियर। अब हम लोग कवर प्लेट को ड्रॉ करेंगे। कवर प्लेट के लिए ड्रॉ करने के लिए देखिए जॉब में, तो कवर प्लेट की इंड एज, मतलब कि ये इंड एज से रिवेट की सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन कहते हैं। जैसे इस साइड उसी तरह इस साइड भी, क्लियर। तो इस बीच की डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी थी, जिसकी वैल्यू आई थी 27। तो इस सेंटर लाइन से हम लोग इस साइड 27 लेंगे। यहां से लेकर सेंटर लाइन से इस साइड में एक लाइन, इस साइड में, इसी तरह दूसरी साइड पर भी, क्लियर। अब हम लोग जो कवर प्लेट लगाते हैं तो उसमें लास्ट में हम लोग फोल्डरिंग करते हैं, जिसका एंगल हम लोग रखते हैं 10 डिग्री। तो यहां से हम लोग 10 डिग्री पर स्लोप दे देंगे, क्लियर। एंगल देखिए इस पे, यहां पे, इसी तरह इस साइड में भी स्लोप हम लोग रिवेट की तरफ देते हैं, क्लियर। अब आप लोग कवर प्लेट की थिकनेस हम लोगों ने निकाली थी 6 mm, क्लियर। यहां से 6 mm थिकनेस की एक कवर प्लेट लगा देंगे, क्लियर। ये फर्स्ट कवर प्लेट लग गई। इसी तरह हम लोग नीचे वाल भी कवर प्लेट लगाएंगे, जिसकी डिस्टेंस यहां पे हम लोग देखेंगे, फिर वही 27, यहां से डिस्टेंस हो गई 27। इसी तरह दूसरी साइड पर भी यहां से डिस्टेंस 27, क्लियर। इस पे पहले एंगल देंगे 10 डिग्री का, यहां देखिए 10 डिग्री का हो गया। इसी तरह इस साइड पर भी, फिर 6 mm थिकनेस की एक कवर प्लेट, जो दूसरी कवर प्लेट लगी नीचे की ओर, ये डिस्टेंस देखिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आपकी होगी 6 mm, क्लियर। इस प्रकार दो जोड़े जाने वाली प्लेटें और दो कवर प्लेट ड्रॉ हो गई है। अब हम लोग इस सेंटर लाइन पर हम लोग रिवेट को ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग जॉब में देखेंगे, क्लियर। यहाँ पे हम लोग 4 रिवेट को ड्रॉ करना है यहाँ पे, लेकिन आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये रिवेट जो है कंप्लीट रिवेट है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग को कंप्लीट रिवेट को ड्रॉ करना है, जो देखने में कुछ इसी तरह से दिखेगा, क्लियर। अगर इसको हम यहाँ ड्रॉ करने जाएंगे तो ये देखिए इसके डायमीटर कितना है, 18 mm। तो मतलब इस सेंटर लाइन से 9 mm वन साइड और 9 mm दूसरी साइड, क्लियर।
ये उसका शैंक बन गया है। अब इसी तरह हम लोग इन चारों सेंटर लाइन पर भी शैंक को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार चारों रिवेट के शैंक बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम लोग इसके हेड को ड्रॉ करेंगे। हेड को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट से 13 mm ऊपर, ठीक है, यहां पर हम लोग 13 mm ले लेंगे। अब हम लोग रिवेट हेड के डायमीटर की वैल्यू लेंगे, जिसकी वैल्यू है 29 mm। इस वैल्यू को इजीली ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे 30 मान लेते हैं। तो 30 का हाफ इस सेंटर लाइन से एक साइड और दूसरे साइड, तो 15 वन साइड और 15 दूसरे साइड। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। क्लियर। अब इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस टोटल डिस्टेंस से थोड़ा सा कम, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। क्लियर। अब इस हॉरिजॉन्टल स्केल को इस लाइन से पैरेलल कर लेते हैं और यहां पर लॉक कर दीजिए। क्लियर। इस लाइन से इस लाइन को जहां पे काटता है वहां पर हम लोग कंपास के नीडल को रखते हैं। क्लियर। और इस डिस्टेंस को, क्लियर, इस डिस्टेंस से हम लोग एक हेड को बना लेते हैं। क्लियर। इस प्रकार एक रिवेट हेड बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी तरह रिवेट हेड दूसरे साइड पर भी बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां से 13 mm नीचे की ओर डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस आपकी 13 mm हो गई है। अब कंपास में इस डिस्टेंस को लेंगे। क्लियर। और इस पॉइंट पे रखकर एक यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। क्लियर। ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर कंपास के नीडल को रखेंगे और इस प्रकार शैंक के दोनों तरफ रिवेट हेड ड्रॉ हो गए हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे तीनों पर भी रिवेट हेड को ड्रॉ करेंगे। इस पर रिवेट हेड को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस सेंटर पॉइंट को रखेंगे यहाँ पे से, ठीक, यहाँ पे लगा लेंगे निशान, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद कंपास लेंगे, कंपास में इस डिस्टेंस को लेंगे। क्लियर। इस पे रखेंगे। क्लियर। इसी तरह यहां पर हम लोग एक बार सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और बार बार कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। क्लियर। इसी तरह हम लोग नीचे वाल भी ड्रॉ करेंगे। नीचे वाल ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट को रखेंगे। क्लियर। यहां स्केल लगा देंगे। क्लियर। यहां पे क्लियर। हम लोग इस साइड पर ड्रॉ करेंगे। इस डिस्टेंस को ले लेंगे, वही पहले वाली, और यहां पे रखेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि चारों शैंकों पर रिवेट हेड ड्रॉ हो गए हैं। अब हम लोग जॉब में देखेंगे। क्लियर। जॉब में देखने पर देखिए कि ये शैंक जो है आपका कंप्लीट दिख रहा है। इसमें प्लेट की लाइन नहीं दिख रही जैसे इसमें दिख रही है। तो इन लाइनों को हम लोग रफ कर देंगे, इन सभी लाइनों को। क्लियर। ये सभी लाइनों को, इसमें भी। इस प्रकार आप देखेंगे कि 4 कंप्लीट रिवेट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम लोग प्लेटों पर हैचिंग कर देंगे। हैचिंग करने के लिए स्केल को लोग 45 डिग्री पर करेंगे और प्लेटों पर हैचिंग करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लेट पर हैचिंग हो गई है। इसी प्रकार हम लोग सेकेंड प्लेट पर हैचिंग करेंगे। इस प्रकार देखिए सेकेंड प्लेट पर भी हैचिंग हो गई है। अब हम लोग कवर प्लेट पर हैचिंग करेंगे। कवर प्लेट पर हैचिंग करने के लिए फिर वही 45 डिग्री पर करेंगे। क्लियर। और इस पर हैचिंग करेंगे।
ये पूरी ऊपर वाली कवर प्लेट पर इसी प्रकार हम लोग हैचिंग करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि ऊपर वाली कवर प्लेट पर हैचिंग हो गई है। इसी तरह हम लोग नीचे वाली कवर प्लेट पर हैचिंग करेंगे ये हॉरिजॉन्टल वाली स्केल से। अब हम लोग इस फ्रंट व्यू में डायमेंशन देंगे। इस प्रकार डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जोन का फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग फ्रंट व्यू की हेल्प से टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग जॉब को देखेंगे। ये जॉब है, क्लियर। इसको अगर हम लोग टॉप से देखेंगे ऊपर से तो क्या दिखेंगे, हमको रिवेट हेड दिखेंगे, फिर कवर प्लेट, जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट और ये लगी हुई साइड में सेकेंड प्लेट और नीचे लगी हुई दूसरी कवर प्लेट। सबसे पहले हम लोग रिवेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। रिवेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस सेंटर लाइन को प्रोजेक्शन नीचे की ओर करेंगे, सभी का करेंगे। क्लियर। रिवेट को टॉप से देखने पर हमको सर्किल के रूप में दिखता है। सबसे पहले हमको सर्किल दिखेगा, इसके डायमीटर का और फिर शैंक का डायमीटर दिखेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेंटर पॉइंट को लगा लेंगे निशान। क्लियर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों के इस लाइन के रिवेट हेड के टॉप व्यू ड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरे लाइन का है तो उसके लिए हम लोग को एक ही लाइन में लगे हुए दो रिवेटों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 54। तो इस पॉइंट से जो दूसरा सेंटर पॉइंट लगाएंगे उसके बीच की डिस्टेंस होगी 54। यहां से लेकर जो दूसरा पॉइंट लगाएंगे तो उसकी होगी 54। क्लियर। इसी तरह हम लोग हर एक रो के लिए लगा लेंगे 54। तो यहाँ पे आपके रिवेट के टॉप व्यू ड्रॉ होंगे। अब हम लोग इस सभी सेंटर पॉइंट पर रिवेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस डिस्टेंस को लेंगे। क्लियर। और इसको सेंटर पॉइंट मानकर हम लोग एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर। उसके बाद अंदर के शैंक वाले का डायमीटर लेंगे। जिसको हम टॉप से देखेंगे तो ये डॉटेड के रूप में दिखेगा, तो इसको हम लोग डॉटेड के रूप में दिखाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक रिवेट का टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार हम लोग हर एक सेंटर पॉइंट पर टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। जैसे आप लिखिए, फिर से हम लोग पूरा डायमीटर शैंक का लेंगे और यहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर। फिर यहाँ से इसके शैंक का डायमीटर, फिर अंदर इसके अंदर छोटा गोला रहेगा वो भी डॉटेड के रूप में। इसी प्रकार हम लोग हर एक सेंटर पॉइंट पर सर्किल को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि हर एक लाइन में दो दो रिवेट का टॉप व्यू बनकर तैयार होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो का दो रिवेट, सेकेंड रो का दो रिवेट, थर्ड रो का दो रिवेट और फोर्थ रो में दो रिवेट। जैसे हम लोग इस जॉब में देखें तो ये पीछे के जो जितने रिवेट थे, फर्स्ट रो में दो रिवेट का टॉप व्यू बन गया और ये सेकेंड रो का। क्लियर। अब हम लोग कवर प्लेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। कवर प्लेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस कवर प्लेट का प्रोजेक्शन नीचे की ओर लाएंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़ेंगे, कॉर्नर को इंड एज को नीचे करेंगे, फिर ऊपर से। क्लियर। इसी प्रकार दूसरी साइड पर भी। क्लियर। और इसको इस साइड से क्लोज कर देंगे। क्लियर। इस प्रकार आप देखेंगे कि कवर प्लेट का प्रोजेक्शन हो गया है। अब हम लोग
जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट का प्रोजेक्शन नीचे की ओर करेंगे। उसके लिए इस साइड से पकड़ेंगे, प्रोजेक्शन नीचे की ओर, यहाँ पे नीचे। क्लियर। यहाँ पे डॉटेड के रूप में रहेगा क्योंकि ये प्लेट के कवर प्लेट के नीचे है। क्लियर। और इसे इस साइड में क्लोज कर देंगे। क्लियर। इस प्रकार आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लेट का प्रोजेक्शन टॉप व्यू पर हो गया है, क्योंकि ये डॉटेड के रूप में दिख रहा है क्योंकि ये जो जोड़े जाने प्लेट है वो कवर प्लेट के नीचे है, वो हमको दिख नहीं रही है। इसकी जो लाइन है वो हमको दिख नहीं रही है, इसके लिए हम लोग इसको डॉटेड के रूप में दिखाया है। सेकंड प्लेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन नीचे की ओर करेंगे, इसका एंड एज का सेकंड पेज का। ये क्लियर। उसके बाद यहां से इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर। अब आप देखेंगे सेकेंड प्लेट का टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग नीचे वाली कवर प्लेट का टॉप व्यू बनाएंगे। जैसे देखिए ये तो नीचे वाली कवर प्लेट पूरी नहीं दिख रही होती है, बस साइड के कॉर्नर दिख रहे हैं, तो हम लोग इसके ऊपर ऊपर यहाँ पे दिखा देंगे। और नीचे जो होता है वो छुपा हुआ है तो वो इसी के नीचे ओवरलैप करेगा कवर प्लेट के ऊपर। जो फर्स्ट कवर प्लेट है उसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये छुपा रहेगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा आगे दिखेगा। क्लियर। यहाँ इसको लॉन्ग ब्रेक का सिंबल दे देंगे। इस प्रकार देखेंगे कि फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट कवर प्लेट और नीचे लगी हुई सेकंड कवर प्लेट का टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग नीचे बचे हुए रिवेटों का टॉप व्यू बनाएंगे। या इसे जॉब में देखेंगे, इस साइड के हर एक लाइन में 2 रिवेट का तो टॉप व्यू बन गया है, लेकिन नीचे लाइन का टॉप व्यू नहीं बना हुआ है, तो हम लोग नीचे का टॉप व्यू बनाएंगे। एक ही लाइन में थर्ड रिवेट का टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग फिर से पिच की डिस्टेंस लेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले यहाँ से डिस्टेंस ली थी, वैसे अब हम लोग फिर से 54 की डिस्टेंस लेंगे। यहाँ इस सेंटर पॉइंट से 54 की डिस्टेंस। क्लियर। यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितनी, 54। क्लियर। इस तरह हम लोग हर एक रो में 54 की डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे सर्किल को ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले सर्किल को ड्रॉ किया है वैसे ही नीचे भी ड्रॉ करेंगे इन चारों पे। क्लियर। इसके बाद फिर इनके शैंक के सर्किल को जो डॉटेड के रूप में है उनको ड्रॉ करेंगे। अब आप लोग देखेंगे हर एक रो में लाइन में 3-3 रिवेट शो हो गए हैं। क्लियर। जिनका टॉप व्यू बन गया है, जैसे आप देखेंगे इस जॉब में भी। क्लियर। हर एक लाइन में 3 रिवेट बने हुए हैं, जैसे इसमें भी बने हुए हैं। क्लियर। अब हम लोग कवर प्लेट को, ऊपर वाली कवर प्लेट को ड्रॉ करेंगे। इसको लॉन्ग ब्रेक का सिंबल दे देंगे। क्लियर। अब हम लोग जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट को क्लियर। अब जोड़े जाने वाली सेकंड प्लेट, इस प्रकार आप देखेंगे कि जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट और कवर प्लेट और रिवेट का टॉप व्यू बन गया है। लेकिन अभी नीचे वाली जो कवर प्लेट लगी हुई है, जैसे देखिए नीचे वाली, तो इसका टॉप व्यू नहीं बना हुआ है, तो इसको हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ये छुपा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग डॉटेड कर देंगे, लेकिन नीचे वाल बाहर कुछ निकला हुआ है
जो हमको दिखेगा तो उसको हम लोग लाइन कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे लॉन्ग ब्रिक का सिंबल दे देंगे। अब टॉप व्यू में डायमेंशन दे देंगे। क्लियर। एक ही लाइन में दो रिवेटों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 54। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे 54। क्लियर। और लोग जॉब में देखेंगे। क्लियर। जॉब में देखें तो हम लोग यहाँ पर इस जॉब को हमने सेक्शन प्लेन के द्वारा इसको काटा था, तो इसलिए हम लोग इसको एक सेक्शन लाइन के द्वारा इसको कटिंग कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे इसको हल्का सा थिक कर देंगे। इसी तरह इस साइड पर भी। क्लियर। इस प्रकार आप लोग डबल रिवेट, डबल कवर प्लेट, बट जॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।